बेटा आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके आए हैं, तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। देख रहे हैं पार्ट 2 में क्या क्या है। पार्ट 2 में मैंने कुछ क्वेश्चन कुछ ले रखे हैं आपको। जैसे ये कह दिया कि एक अंक की छोटी छोटी संख्या, एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, दो अंक की छोटी छोटी संख्या, दो अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, भाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या कितनी है, दो अंक की सम संख्या सबसे छोटी दो अंकों की कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। तो ये सब क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैंने सब पहले लिख रखा है आपको। मैं एक बार आपको पढ़ाऊंगा, आप वीडियो में इसको देख लेना और अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं बेटा, एक अंक की छोटी छोटी संख्या कौन सी है। एक अंक की छोटी छोटी संख्या देखी जाए तो बेटा एक होगा, और एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या देखी जाए तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर तो 1, वन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9। दो अंक की छोटी छोटी संख्या तो कितना हो जाएगा 10, और दो अंक की बेटा बड़ी से बड़ी संख्या देखा जाएगा तो 99 हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता चलूं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बेस मैथ में थोड़ा वीक होगा ना, तो मैं इसको बता दूं। तो बेटा ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर मैं यहां से बात करूं बेटा, एक अंक की छोटी छोटी संख्या देख रहा हूं तो ये 1 हो रही है, और एक अंक की बेटा बड़ी से बड़ी संख्या देख रहा हूं तो ये 9 हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद स्टार्ट करूं तो 10 है, फिर 11 है, और ये अगर मैं चलते जाऊंगा तो बेटा 99 हो जाएगा, और ये 99 से आगे 100 हो जाएगा। तो 100 तो आप देख रहे हो बेटा 3 अंकों की है, तो 100 को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमारी 2 अंक की बात हो रही है। आगे वाला अगर मैं ये वाला क्वेश्चन लूं, 2 अंक की छोटी छोटी संख्या, तो ये इसकी बात हो रही है। तो 2 अंक की छोटी छोटी संख्या बेटा 10 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 से पहले तो 9 था, 9 तो एक अंक का है ना, तो ये 10 हमारा कितना है, 2 अंक का। देखो 1 और 2, 2 अंक का है 10, तो ये छोटी छोटी संख्या 2 अंक की कितनी हो जाएगी, 10। और 2 अंक की बड़ी से बड़ी देखी जाए संख्या तो बेटा कितना हो जाएगी, 99। 99 हो रही, इससे आगे कितनी हो रही है बेटा 100, और 100 को अगर मैं काउंट करूं तो बेटा 1 2 3, ये 3 डिजिट हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 3 अंक की छोटी छोटी संख्या, तो वो आपकी 100 हो जाएगी, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिजिट 3 डिजिट, वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है बेटा, 100, ठीक है। अगर ये देखेंगे तो ये हो जाएगी, ठीक। अगर हाँ कहाँ गया, 3 अंक की छोटी छोटी संख्या लिखी नहीं है, हालांकि ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है, समझ लोगे। और 2 अंक की छोटी छोटी सम संख्या, अगर सम संख्या की बात करें तो सम और विषम संख्या कौन सी होती है। हालांकि मैंने पीछे आपको बता दिया है सम और विषम संख्या के बारे में, लेकिन फिर भी अगर आप सम संख्या देखोगे तो बेटा जिसका इकाई का अंक हमारा 2 से कट जाए पूरा पूरा, कोई भी दशमलव ना आए, पॉइंट ना आए, 2 से पूरा पूरा कट जाए इकाई का अंक, तो हमारी सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं सम संख्या की बात करूं तो सबसे छोटी सम संख्या बेटी होती है 10। अगर मैं 2 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या की बात करूं तो वो हो जाएगी बेटा 98, ठीक है। अगर ये मैं बात करूं 2 अंक की छोटी छोटी विषम संख्या, तो वो बेटा 11 हो जाएगी, और 2 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या तो कितनी हो जाएगी, 99, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट देखें, ये क्या है, ये वाला बेटा। अब देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब भाज्य और अभाज्य के बारे में मैंने पहली वाली वीडियो में दे रखा है, आप पहले इसको देख लेना कि भाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है, तब आपको समझ में आएगा, ना तो ये समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर मैं देखूं बेटा 2 अंक की छोटी छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो ये हो जाएगी 4 बेटा। और सबसे छोटी, हाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 4। 2 अंकों की नहीं, मैंने गलत बोल दिया था। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी हो जाएगी बेटा, 2। क्रमागत अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, 2 और 3। अगर मैं इनको इंग्लिश में बोले तो बेटा ये आपका ये भाज्य संख्या, तो ये कंपोजिट कहलाएगा। कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2, ठीक है। और ये क्रम से देखा जाए, जो कि एक के बाद एक जैसे कंटिन्यू होती है, नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से अगर मैं देखा जाऊँ तो क्रम से कौन से होंगे बेटा, 2 और 3 होंगी, ठीक है। अगर यहाँ देखें सबसे छोटी विषम संख्या तो कौन सी है, 1 है। हाँ 1 के बारे में देखो बताया गया कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी, 1, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेचुरल ऑड नंबर तो कितना हो जाएगा बेटा, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो आपका कौन सा है बेटा, 1। ये 1 के बारे में बताया गया। और 1 बेटा ना ही आपका प्राइम है, यहाँ कंपोजिट लिखा है, ना ही प्राइम है, ना ही आपका कंपोजिट है, ये ध्यान रखना है। ना ही आपका भाज्य है 1, और ना ही अभाज्य है, क्योंकि भाज्य और अभाज्य की बेटा डेफिनेशन ही ये है, प्राइम और कंपोजिट की डेफिनेशन ही ये है कि एक से बड़ी भी संख्या है तो आप एक तो ले ही नहीं सकते, ना ही वो प्राइम में होंगी और ना ही कंपोजिट में होंगी, ठीक है। प्राइम का मतलब क्या होता है बेटा, अभाज्य संख्या। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, हाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो ये 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। अगर हम देखें पूर्ण संख्या 0 होगा, फिर 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चलते चले जाएंगे हम।
तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगर मैं देखूं बेटा एक ये भी देखो कि 1 से 100 तक आभास संख्या कितनी होती है, तो वो बेटा 25 होती है। 1 से 100 तक आभास संख्या कितनी होंगी हमारी, 25 होगी। और 1 से 50 तक हमारी आभास संख्या कितनी होंगी बेटा, ये 15 होंगी। 1 से 50 तक आभास संख्या कितनी होंगी, 15। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो इसको बेटा हम प्राइम नंबर बोल देंगे, और इसको भी हम प्राइम नंबर, दोनों प्राइम ही नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है। हाँ, अगर ये आ जाता है कंपोजिट नंबर कभी कभी कि 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होगी, अगर ये आ गया तो देखो, अगर मैं देखूं बेटा 1 से 100 तक आभास संख्या हमारी जो कितनी कितनी थी, 25 थी। तो 1 से 100 तक हमारी भाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी, तो ये ध्यान में दो कि 75 होनी चाहिए। 1 से 100 तक अगर मैं भाज्य संख्या कहूं तो 75 होनी चाहिए, लेकिन 75 में आपने देखा होगा कि वन भी ऐड कर लिया गया है, जो कि वन हम यहाँ पे लेंगे नहीं, क्योंकि वन हमारी भाज्य और अभाज्य संख्या मतलब प्राइम और कंपोजिट की डेफिनेशन में वन आता ही नहीं है, वन से बड़ी संख्या होनी चाहिए। और इसमें बेटा वन भी ऐड है, क्योंकि 75 और 25 दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 100 होगा, तो इसमें वन भी ऐड होगा, तो मैं वन को माइनस कर दूंगा। वन को जैसे ही माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 74। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रख लेना। ठीक है बेटा, आगे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ ये देखो बेटा छोटी छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर अगर मैं देखूं, ये स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। नमस्ते। स्मॉलेस्ट नंबर और कौन सा हो रहा है बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर। अगर मैं कहूं एक अंक की छोटी छोटी संख्या कितनी हो रही है बेटा, एक अंक की छोटी छोटी संख्या 1 है, और एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 है। अभी मैंने पीछे बताया था, उसी को देख रहे हैं। अब 2 अंक की छोटी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 10 है, और 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 99 है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि 2 अंक की छोटी छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो 2 अंक किसको मिला के होते हैं। जैसे ये कह रहे हैं 2 अंक की छोटी छोटी संख्या, ये 10 हो जाएगी, और 3 अंक की छोटी छोटी संख्या तो ये हो जाएगी। अब देखो इसमें कंफ्यूजन कुछ मत करना, इन तीनों को मिला के 3 अंक होने चाहिए, इन दोनों को मिला के 2 अंक होने चाहिए। अब जैसे मैं कह दूं 4 अंक की छोटी छोटी संख्या, तो 1 2 3 और 4, ये 4 अंक की छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। अगर मैं कहूँ 5 अंक की छोटी छोटी संख्या, तो एक जीरो और लगा दो। अब ये टोटल काउंट 5 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो ये आप सही से समझ लेना इसको। ठीक है बेटा, अब जितने भी होंगे, अगर हम कहें कि वो 4 अंक की छोटी छोटी संख्या, तो 4 3 जीरो होंगे और 1 अंक होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगी, वो इंग्लिश में बोला जाए तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ये 9999 हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ये 1 और 000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सब आपकी देती है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बेटा कैसे बनता है, ये बनता है क्वेश्चन कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है क्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखूंगा तो मैं, ये है 1 2 3 4 और ये 5। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखूंगा तो ये है, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखूंगा तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखो ये है। ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अगर इनका बेटा अंतर कहा है तो आपको अंतर करना है, मतलब डिफरेंस करना है। अगर आपसे सम कहा हुआ तो आपको सम करना है, वो आपको देखना है क्या है। जैसे इसमें अंतर कहा है, अधिकांश में अंतर ही कहते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से देख लेना, कभी कभी योग कहने लगेंगे, सम कहने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारे माइंड में ये रहता है कि डिफरेंस है और हम लोग डिफरेंस कर देते हैं, जबकि पूछा कभी कभी समझाता है। ठीक है, तो मैं इसका अंतर करूं बेटा, तो ये तो सब देखो, ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ तो चारों जगह पे बेटा 0 ही 0 आना चाहिए, और ये 9 आना चाहिए। मेरी समझ से इतना आना चाहिए। आप लोग देखिएगा, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है। हाँ, आगे देख रहे हैं बेटा, ये क्या है। अब इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी व छोटी छोटी संख्या क्या होगी, ये इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी व छोटी छोटी संख्या क्या होगी। अच्छा, इसको समझो। जैसे मैं इसमें बड़ी से बड़ी, यहाँ डिजिट में लिख ले रहा हूँ बेटा, 8 6 0 और 4। अगर मैं इससे बड़ी से बड़ी संख्या लिखूं तो क्या आंसर लिख सकता हूँ। तो बड़ी से बड़ी हम इन सब में देखें, कॉमा लगा दे रहे हैं, इन सब में देखें बड़ा डिजिट कौन सा बेटा, 8, फिर उसके बाद में कौन सा है 6, फिर कौन सा है 4, फिर कौन सा है 0। ये बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। बड़ी से बड़ी मतलब ग्रेटेस्ट नंबर। अगर मैं छोटी से छोटी कहूँ, स्मॉलेस्ट नंबर कहूँ, छोटी से छोटी, तो ये कौन सा हो जाएगा, छोटी छोटी को देखेंगे। तो ये सबसे पहले अगर मैं देखूं छोटी छोटी स्टार्ट करें, तो हम जैसे बच्चे क्या लेते हैं, अधिकांश 0 से ले लेते हैं कि सबसे छोटा नंबर तो इसमें 0 ही है। चलो मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखो, हालांकि गलत होगा लेकिन बना के दिखा रहा हूँ तुम लोग को। जैसे मैं कहूँ बेटा 0, और उसके बाद में छोटा नंबर 4, फिर ये 6 और फिर ये 8। देखो ये इतना आ गया। अब किसी भी संख्या के अगर हम 0 लगा देना तो उस संख्या को, मतलब उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती,
संख्या की वैल्यू होगी लेकिन जीरो की कोई वैल्यू होगी नहीं होगी। लेकिन ये 4 डिजिट में काउंट नहीं करी जाएगी। इस संख्या के आगे मैंने जीरो लगा दिया, ये देखो 468 हो गया, मतलब ये तो 3 डिजिट की होगी, जबकि हमसे पूछा कितना 4 डिजिट की पूछी। भाई ध्यान दो, अगर हमारा ये भी तो होता है, जैसे कहीं कहीं अगर हम देखते हो तो 1 लिखते हैं, ये भी 1 होता है। अगर मैं ये देखूं तो ये भी 1 होता है बेटा। जीरो किसी के आगे लिख दो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, उस डिजिट की वैल्यू होगी, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जीरो किसी संख्या के पीछे लग गया तो संख्या की वैल्यू है। तो वही यहाँ पे किया गया है बेटा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जीरो को सेकंड नंबर पे लाना पड़ेगा, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसके बाद में बेटा हम लोग को जीरो को लेके आना है। जैसे अगर मैं देखूं जीरो है तो वो जीरो को हटा दो। अगर मैं देखूं ये 4 डिजिट है तो इन सब में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4 है, तो मैंने ये 4 ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड नंबर पे जीरो ले लो, जीरो, ये 6 और ये 8 ले लिया, ये इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब इनमें क्या कहते हैं बेटा, अगर इनसे कहें कि हमसे अंतर बताओ तो आप इसमें अंतर कह सकते हैं। अगर हमसे कहें बेटा योग बताओ तो हम इसमें योग कह सकते हैं, जैसा कहोगे। अगर हमसे अंतर की बात करें तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, अगर हमसे योग की बात करें तो मैं इसमें से प्लस कर दूंगा, ठीक है। ये आप लोग कर लेना जैसे भी होगा, दोनों में से कोई भी निकल सकता है हमारा। अच्छा, अगर अब बेटा ये देखो, ये वाले क्वेश्चन मिलते रहते हैं ना, तो इसको मैंने क्वेश्चन बताया कि 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब अगर मैं देखूं तो सम क्या होगा। अगर मैं कहूं बेटा कि 1 to 20 सम निकालना है आपको, 1 to 20, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इन डिजिट को पहले मैं लिख ले रहा हूं। अब इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन को मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता रहा हूं, जहां जैसे काम लगे उस हिसाब से करते रहना, समझो इसको ध्यान से। जैसे मैं कहूं बेटा 1 to 20, तो 1 2 3 4 5 6 20 तक, तो ये 1 जो है ये पहला नंबर है और 20 जो है ये लास्ट वाला नंबर है। मतलब इसको 1 को अगर मैं कहूं तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमारा कौन सा बेटा 20 है, ठीक है। अगर मुझसे कहा जाए, जैसे ये फार्मूला होता क्या है कि टोटल नंबर अगर हम देखें तो टोटल नंबर क्या होता है कि टोटल नंबर, सबसे पहले हम उस फार्मूले में टोटल नंबर रखना पड़ता है। फार्मूला क्या होता है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि सम बराबर बेटा लास्ट प्लस फर्स्ट और अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर, ये हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट भी है हमारे पास देखो 20 और फर्स्ट भी है हमारे पास 1 और अपॉन में डिवाइड कर देंगे, वो फार्मूले में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टोटल नंबर अगर हमें पता है, जैसे अगर मैं देखूं 1 से लेके 20 तक बेटा कुल कितनी संख्या है, तो 1 से लेके 20 तक 20 संख्या है, क्योंकि बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो पूरे कितनी है 20 संख्या है। अगर हमको पता ना हो कि कितनी संख्या है तो बेटा हम सीधे ये करेंगे, अगर मुझको पता ना हो कि कितनी संख्या है तब, और अंतर बराबर हो, ये ध्यान रखना, डिफरेंस बराबर हो तभी हम इसको कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 तक, मतलब 2 में और 1 में अंतर करूं तो 1 का अंतर है, 3 में और 2 का अंतर करूं तो बेटा 1 का अंतर है, 4 में और 3 का अंतर करूं तो 1 का अंतर है, ठीक है। अंतर बराबर तब हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे देखो, हम लास्ट वाला लेंगे बेटा 20, तो 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 1 से, तो मैं 20 को डिवाइड करूंगा 1 से। जैसे बेटा मैंने लास्ट को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, तो हमारे टोटल नंबर निकल कर आ जाते हैं, तो टोटल नंबर हमारे कितने हो जाएंगे बेटा 20, तो टोटल नंबर हमारे कितने हो जाएंगे 20, बस 20 निकल के आ गए, तो टोटल नंबर हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अब देखो मैं फार्मूला रख रहा हूँ बेटा, फार्मूला कह रहा हूँ कि लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट कितना है हमारा 20 और प्लस फर्स्ट कितना है हमारा 1, तो अपॉन कितना रख देंगे बेटा 2, जो कि फार्मूले में ही है। और टोटल नंबर हमारे कितने हैं बेटा, टोटल नंबर अगर मैं देखूं तो टोटल 20 है, और यहाँ से भी देखें 20 नंबर निकल के आ गए, तो टोटल कितना है 20, तो मैंने यहाँ पे बेटा 20 रख लिया। अब इसको मैं कट करूंगा तो ये इससे हम इसको कट करेंगे, तो देखो 20 प्लस 1 21 और इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 220, कितना हो जाएगा 220 आंसर। तो 1 से लेके 20 तक कुल कितनी संख्या है बेटा 210 संख्या, मतलब 1 से लेके 20 तक दो संख्याओं का योग कितना बेटा 210, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब इससे आगे की क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आ रहा हूँ, तो वो वीडियो में आपको वो क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, ये आप बार बार देख लेना, इसको रिपीट कर लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा, थैंक यू।